चैप्टर दैट इज़ एल्केन्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एल्केन्स होते क्या हैं? दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, they go under substitution reaction. The general formula is CnH2n plus 2। ठीक है, तो सबसे पहला इसका रिएक्शन जो कि हमारा सैबेटियर-सेंडन्स रिएक्शन, उसको स्टार्ट करते हैं। इसको बताने से पहले लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। We take an unsaturated hydrocarbon, उसको हम रिड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल at 523 Kelvin to 533 Kelvin ऑफ टेम्परेचर। तब we get, सबसे पहला स्टेप हमको मैं बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप हमको, जब हम एल्काइन लेते हैं, एल्काइन से हमको क्या मिलता है? एल्काइन से हमको सबसे पहले एल्कीन मिलता है। सो व्हेन वी रिड्यूस एल्काइन, हमको पहले एल्कीन मिलेगा, फिर उस एल्कीन में अपने आप हाइड्रोजनेशन होगी, तब हमको जाकर एल्केन मिलेगा। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूँगी हमको क्या मिलेगा। CH3। तो हमको यहाँ पे प्रोपेन मिलेगा। From propine we get propane. Let me give another example। मतलब मैं आपको इसका पूरा एग्जाम्पल मतलब करके बताऊंगी। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, स्टेप वाइज कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है। सी, इसको सबसे पहले ऐसे तोड़ो बॉन्ड्स में, ताकि पढ़ने के लिए आसान हो। ठीक है, सबसे पहले हम पहले कार्बन चेन लिख देंगे अपनी। ठीक है, सबसे पहले देखो, जिस चीज़ के पास ट्रिपल बॉन्ड है उन दोनों जो कार्बन एटम्स हैं उनको देखेंगे। पहले यहाँ पे होमोलिटिक डिसोसिएशन होगी, होमोलिटिक फ्यूजन होगी, तो एक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, बाकी के बॉन्ड्स एज सच रह जाएंगे, और यहाँ पर भी होमोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड होगा। तो एक बॉन्ड टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, सो नाउ ये एक हाइड्रोजन इसके साथ जाके स्टिक हो जाएगा। देखो, लेट मी जस्ट टेल यू कि कैसे होगा। ठीक है, मान लो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने यहाँ रखा है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। सो ये हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर, और 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएंगे। सेम यहाँ पे होगा, ये हाइड्रोजन विद अ फ्री रेडिकल इस कार्बन के पास आएगा जिसके पास ऑलरेडी एक फ्री रेडिकल है, और ये भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हमको पहला जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा? पहले विल राइट फर्स्ट कार्बन, देन उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, डबल बॉन्ड C, 1 more H and 1 another H। अब इसकी फिर से हाइड्रोजनेशन होगी, इसकी फिर से रिडक्शन होगी। ठीक है, अब देखो, जो हमारा ये वाला कंपाउंड है, दिस वेरी कंपाउंड ऑफ आवर्स, इसमें मैं बताती हूँ इसमें एग्जैक्टली होएगा क्या। ठीक है, हमने इसको रख दिया, हमने इसके साथ हाइड्रोजन ऐड कर दिया ऐसे। ठीक है, अब जिस चीज़ के पास डबल बॉन्ड है उसके साइड वाले कार्बन्स की तरफ हम ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे होगा, एक बॉन्ड को हटाना पड़ेगा हमको, तभी यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होगा। ठीक है, होमोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ हो गया, यहाँ पे भी होमोलिटिक होगा, मतलब फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा एक बॉन्ड, सिर्फ एक, 1 एट अ टाइम सिर्फ एक बॉन्ड टूटता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, ये हाइड्रोजन जाएगा इसके साथ और एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 फ्री रेडिकल हैं, और 2 फ्री रेडिकल 1 बॉन्ड बनाते हैं। ये भी इसके पास जाएगा एंड बॉन्ड बनाएगा। सो आवर फाइनल प्रोडक्ट इज दिस। एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पे तो पहले से था सेकंड स्टेप में। ठीक है, हो गया।
और यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे एक और आ गया, इसलिए वी गेट प्रोपेन। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हमको प्रोपेन मिल गया। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको डेफिनेशन बताऊँगी। सो Sabatier Sandens reaction. In this reaction, unsaturated hydrocarbons are reduced. reduced का मतलब एग्जामिनर को पता होता है, पर तभी भी तुम लिख सकते हो are reduced in the presence of hydrogen, ठीक है, over nickel, platinum और palladium as catalysts at 523 to 533 Kelvin to get saturated hydrocarbons. तो हमको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिड्यूस करना है, जिससे हम ओवर निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम एट दिस मच टेम्परेचर टू गेट दिस। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिडक्शन ओवर दिस एट दिस, वी गेटिंग दिस। इट्स वेरी इजी। नाउ हमारा सेकेंड रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि चलो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। इसके लिए वी टेक एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हो गया, इसका नेम क्या है? क्लोरोइथेन। कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। ठीक है, हमको इथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाना है सोडियम के साथ ओवर ड्राई ईथर। अब यहाँ देखते हैं रिएक्शन क्या हो रही है। देखो, सोडियम NaCl के साथ सबसे पहले इसको निकाल देंगे हम। सबसे पहले NaCl को हम एज अ प्रोडक्ट लिख देंगे। फिर अब देखो, जो वुड्स रिएक्शन होता है ना, इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो इसको तुम लोग कैसे याद रख सकते हो कि कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग का मतलब कपल जो होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि जो भी यहाँ पे एल्केन पार्ट होगा उसका डबल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या है? इथेन है ना, इथेन का डबल क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? इसका डबल, मतलब इंटू 2 वी गेट CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन। तो हमको ब्यूटेन मिल गया। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? एल्काइल हैलाइड, it is treated with sodium metal over dry ether so as to form symmetrical alkane, that is double the number treated initially। ठीक है, तुमको ये नहीं लिखना तो तुम इसको स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ इधर तक लिखो तभी भी चलेगा। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही होना चाहिए, यहाँ पे तुम सिंगल भी ले सकते हो। तुम यहाँ पे इथेन की जगह मीथेन ले लो, कुछ भी ले लो, बट तुम जो भी लोगे वो यहाँ पे उसका डबल ही बनेगा। दैट इज़ वुड्स रिएक्शन। अब हमने वुड्स रिएक्शन कर ली है, इसके साथ we'll do another reaction, that is कोरे हाउस
रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन से हम डबल नंबर ऑफ एल्केन बनाते थे, सिमेट्रिकल एल्केन बनाते थे। कोरे हाउस से हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और यहाँ पे तुम इवन नंबर भी लिख सकते हो, ऑलराइट। सिमेट्रिकल का मतलब इवन ही हो गया। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम जिससे बनता है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हमको इसके लिए लिथियम डाई एल्काइल कॉपर लेना पड़ता है। वी हैव टू ट्रीट इट विथ एल्काइल हैलाइड। अब देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तुमको जितने नंबर ऑफ एल्केन बनाने हैं उतना नंबर तुम हैलोजन के पीछे लोगे, उतना नंबर नहीं, सॉरी, उससे -1 नंबर तुम ब्रोमीन के पीछे लोगे, हैलोजन के पीछे लोगे। बिकॉज ये देखो इसका स्ट्रक्चर मैं तुमको बना के बताती हूँ। ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, आई विल एक्सप्लेन इट। यहाँ पे ऐसा होगा कि ये जो ब्रोमीन है ये लिथियम ब्रोमाइड के साथ चला जाएगा, ठीक है। एक कॉपर के साथ ये एज इट इज़ रह जाएगा, और फिर जो ये एक हमारा एल्काइल ग्रुप बच गया, दैट विल स्टिक टू दिस पार्ट। सो मैं तभी बोल रही हूँ कि इफ़ यू वांट टू मेक 4, आपको अगर ब्यूटेन बनाना है तो आपको यहाँ पे देखो हम जैसे मुझे बनाना था प्रोपेन, तो मैंने यहाँ पे इथाइल हैलाइड लिया है क्योंकि मुझे प्रोपेन बनाना था। आई टुक इथाइल हैलाइड टू फॉर्म प्रोपेन। इफ़ यू वांट टू फॉर्म ब्यूटेन, अगर आपको ब्यूटेन फॉर्म करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रोपाइल हैलाइड। जो भी एल्केन है उससे -1 एल्काइल ग्रुप लेंगे आप, ठीक है। तभी आपका डिज़ायर्ड नंबर ऑफ जो भी यू वांट टू फॉर्म एनी प्रोडक्ट, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नाउ लेट अस राइट द इक्वेशन। वी हैव टू टेक लिथियम डाई एल्काइल कॉपर, ट्रीट इट विथ एल्काइल हैलाइड, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, सबसे पहले तुम देखो क्या फॉर्म होगा, लिथियम जाएगा ब्रोमीन के साथ, ठीक है। सबसे पहले इजी से स्टार्ट करना है, ठीक है। लिथियम चला गया ब्रोमीन के साथ। नेक्स्ट देखो कॉपर के पास 2 एल्काइल ग्रुप्स है, सो अटैच 1 एल्काइल ग्रुप विद कॉपर, ठीक है। ऐसा हो गया, डन। अब जो 1 बचा हुआ है उसको स्टिक कर, तो योर मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड देन इज प्रोपेन। हमारा ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम बन चुके हैं, ठीक है। एंड यस, इससे ब्यूटेन नहीं बन सकता बिकॉज वो एक इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है। सो लेट मी क्विकली राइट इट। लिथियम डाइएल्काइल copper is treated with alkyl halide which contains alkyl halide so as to form एल्केन, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा जो 4th रिएक्शन है दैट इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है, वी टेक सोडियम एसीटेट, इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे ओवर क्विक लाइम। सबसे पहले देखो क्या निकलेगा, ठीक है। ये H को छोड़ो, NaO देखो, NaO
CO तक. What is this? Na कितने हैं? 2. CO3, sodium carbonate, and CH3 plus H, methane. That is how it is formed. इसकी जनरल इक्वेशन क्या है? CH3, or you can write RCOONA plus NaOH, calcium oxide, gives you NaCO3 and gives you Cr whatsoever. तो 4 दे रहा है, बट तुमको जितना बनाना है तुम बना सकते हो. ठीक है, तो लेट अस राइट सोडियम एसीटेट. सोडियम एसीटेट लिख सकते हो, या फिर तुम सोडियम एल्केनोएट is treated. Either you can write treated with sodium hydroxide over calcium oxide, or you can write is treated with soda lime, because जो soda lime होता है that is the combination of NaO and calcium oxide, soda lime, to form alkane. ठीक है, that is as simple as that. You can write it and you'll get marks. Next is Kolb's electro. This is one of the most easy thing. ठीक है, तो let us take alkanoate salt of potassium. यहाँ पे पोटेशियम की जगह सोडियम भी हो सकता है. Let us do it with sodium, because सोडियम अभी हमने ऊपर भी किया. नहीं, we'll do it with calcium. ठीक है, अब ये aqueous medium में है तो इसका electrolysis होगा and it will break into acetate ion and potassium ion. अब देखो, at एनोड, सबसे पहले एनोड से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और एनोड में नेगेटिव पार्ट जाता है तो एसीटेट आयन को ले लो. अभी जो एसीटेट आयन है दिस इज हाईली अनस्टेबल, देयरफॉर इट ब्रेक्स इनटू CH3COO प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. अब ये CH3COO भी बहुत अनस्टेबल होता है. ठीक है, तो ये फर्दर CH3COO it breaks down into methyl free radical and carbon dioxide. ठीक है, अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये दूसरे किसी और मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ, अब देखो जो सोल्यूशन है उसमें सिर्फ एक एसीटेट आयन तो नहीं निकलेगा, बहुत सारे एसीटेट आयन्स निकलेंगे, बहुत आयन्स निकलेंगे, बहुत मिथाइल फ्री रेडिकल निकलेंगे. तो उनमें से 2 को लेंगे and one free radical and another free radical will make a bond, और ये हमको क्या मिल गया? इथेन. ऑलराइट, अब at cathode water breaks down into what? H positive ion and OH negative ion. ठीक है, now हमने ऊपर देखा था कि ये पोटेशियम आयन में टूटा था. सो पोटेशियम, नेगेटिव हियर, पोटेशियम आयन विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल आयन एंड विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अब जो ये हाइड्राइड आयन है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि एनोड से निकला था. लिख दो, प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हमको देगा H. अब हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, इट एग्जिस्ट्स इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. और वैसे ही जैसे एसिडेट आयन था, हाइड्रोजन आयन भी बहुत सारे निकलेंगे, आयन नहीं हाइड्रोजन एटम बहुत सारे निकलेंगे. देयरफॉर उनमें से कई एटम्स कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे. नाउ एट लास्ट यू हैव टू राइट द फुल केमिकल इक्वेशन. ठीक है,
फुल केमिकल इक्वेशन इज CH3COOK का जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है इट फॉर्म्स सबसे पहले इथेन, carbon dioxide was also released, KOH was also released, and hydrogen gas was also released. So this is your full equation and this is your full method how to do electrolysis. ठीक है, at anode, at cathode. Alright, so we have done cold base electrolysis. Now अब हम करेंगे last preparation, Grignard's reagent. नो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता क्या है, देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ. MgBr के साथ कोई भी तुम्हारा एल्काइल ग्रुप अगर अटैच्ड है तो उसको हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हैं. ठीक है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज योर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. अब एग्जाम्पल के लिए आई विल राइट डाउन रिएक्शन. ठीक है, सो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसकी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं. क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस. एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की प्रेजेंस में ट्रीट करना. एसिडिक मीन्स H पॉजिटिव. ठीक है, like this. So you have to put up this in the arrow. ठीक है, this is your acidic hydrolysis. अब क्या होता है, देखो वाटर जो होता है, वाटर क्या होता है, वाटर breaks down into H positive and OH negative ion. ठीक है, अब इन दिस केस यहाँ ध्यान से समझो क्या हो रहा है. मैग्नीशियम हमारे पास है, ब्रोमीन हमारे पास है. देखो ये जो मैग्नीशियम ब्रोमीन वाला पार्ट है तुम इसको पॉजिटिव कंसिडर करोगे और जो एल्केन पार्ट है उसको नेगेटिव कंसिडर करोगे. ठीक है, डन. अब देखो वाटर किस में ब्रेक करता है, H पॉजिटिव आयन में, OH नेगेटिव आयन में. ठीक है, OH नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव के साथ अटैच होगा और ये हाइड्रोजन आयन एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा. देन व्हाट विल गेट इज दिस. तब हमको जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, MgBrOH. मैग्नीशियम की वैलेंसी कंप्लीट, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी कंप्लीट. CH3 plus H, you get methane gas, marsh gas. That is methane is formed. So इसी के साथ हमारी preparation of alkanes is finished. Now meet you in the next where we'll all be discussing the chemical properties.